हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी फीलिंग्स इस वक्त अपने पार्टनर के लिए क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, एक कंपैरिजन करेंगे यू वर्सेस देम का। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर गाइस आप लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, तो अगर आपको टैरो रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स या अलग अलग तरीके के रीडिंग्स देखना पसंद है, आप मेरे चैनल को ज़रूर कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी जिसके थ्रू आपको पता चल पाएगा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे लव रीडिंग्स ही करती हूँ, मैं जनरल रीडिंग्स नहीं करती, करियर रीडिंग्स नहीं करती। ठीक है, तो अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? तो बेसिकली हम यू वर्सेस देम कर रहे हैं, तो पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, सॉरी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लेट्स सी व्हाई इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे आपकी एनर्जी में? आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द मैजिशियन। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है आप इस रिश्ते को लेकर, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। आप इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की तरह देखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप इस रिश्ते को सस्टेनेबल बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो। ठीक है, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, और इस प्रोसेस में आप अपने आप को भी खोना नहीं चाहते। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए भी बहुत सीरियस हो, आप खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ना ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको इस पर्सन को खोना पड़े, और ना कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको खुद को खोना पड़े, या आपने अपने आप को जो दिया है आज तक, जो बनाया है जिस लेवल पे, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, मुझे लगता है आप अपने आप में काफ़ी कंप्लीट हो। ठीक है, हो सकता है आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, एक अच्छे पोजीशन में हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपको इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए वो भी नहीं खोना है, और आपको इस पर्सन को भी नहीं खोना है। दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ करना चाहते हो इस पर्सन के लिए, और काफ़ी कुछ कर भी सकते हो। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी मैं, ये एग्जैक्टली एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताइए, एग्जैक्ट एनर्जी बताइए मुझे क्या है। ओपन योरसेल्फ टू लव। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला आपको, देखो मेरा इंट्यूशन कितना पॉइंट पे ऑन पॉइंट निकलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप, जैसे मैंने बोला ना कि आप इस रिश्ते में खुद को नहीं खोना चाहते हो, या इस रिश्ते की वजह से कुछ खोना नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपने पाया है या जो जिस लेवल पे भी आप पहुंचे हो। ठीक है, आप डेफिनेटली आपको खुद को समझाना पड़ रहा है, या खुद को कहीं ना कहीं ओपन अप करना पड़ रहा है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, आपको बस ये बोला जा रहा है यहाँ पे, आपके लिए गाइडेंस ये है कि डरो मत। ठीक है, आप प्यार करने के लिए, ये पर्सन जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप डर रहे हो कि आपको रिस्की लग रहा है अगर ये रिश्ता, तो ये रिस्की नहीं है। ठीक है,
सेफ है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव दिस पर्सन, ठीक है। डरो मत, ना प्यार से डरने की जरूरत है क्योंकि आप कुछ खोने नहीं वाले हो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। वह इस किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैरियट, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी, जैसे आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, एक सिक्योर पोजीशन पे हो, आप थोड़ा सा डर रहे हो, थोड़ा हिचकिचा रहे हो, वैसे आपके पर्सन भी अपनी इंडिविजुअलिटी खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे हो, एक अच्छे पोजीशन पे हो, ठीक है। आप भी काफ़ी सिक्योर्ड हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी हो सकता है, हर तरीके से, और आपके पर्सन भी काफ़ी सिक्योर्ड है। ये मुझे ना आप दोनों की जोड़ी लग रही है, लाइक आपकी एक अपनी ज़िंदगी है, उनकी एक अपनी ज़िंदगी है, और दोनों की ज़िंदगी सेट है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो, बट थोड़ा सा हिचकिचाहट आपके अंदर भी है, आपके पर्सन के अंदर भी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं कंपैरिजन आपके से किया जाए तो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, थोड़ा सा आप लेस कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे चीज़ों को लेकर, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, अगर इन्होंने ठान लिया आपको पाना है, अगर इन्होंने ठान ली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो वो कर सकते हैं, फिर उन्हें कोई चीज़ नहीं रोकेगी, ठीक है। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड काफ़ी डिटरमाइंड आपके पर्सन की एनर्जी, ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। और ये आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी इसलिए लग रही है क्योंकि आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। हाँ, इस रिश्ते को थोड़ा सा आप लेस कॉन्फिडेंट हो, लेकिन इस पर्सन को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। व्हाट मोर, मुझे और थोड़ा बताइए डिवाइन इस रिश्ते के बारे में, ये क्या एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, अभी मैंने आपको बोला कि आप इस पर्सन को लेकर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, लेकिन कुछ तो डर है आपके अंदर, ठीक है। आपको मे बी इस पर्सन के इंटेंशंस इतने समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ना आपकी एनर्जी ज़्यादा ऐसे लग रही है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हो या इस पर्सन से झूठ बोल रहे हो। कुछ तो ऐसा है ना इस रिलेशनशिप में जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, समथिंग नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, ठीक है। अगर आप कुछ झूठ बोल रहे हो, छुपा रहे हो, टेल दिस पर्सन, अपफ्रंट होके बोलो, ठीक है। जाने मत दो चीज़ों को। अगर कोई डर है आपके मन में, फॉर एग्जाम्पल शादी करने को लेकर या फ्यूचर को लेकर, आप खुद ही श्योर नहीं हो, तो बताओ इस पर्सन को। कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन सपने सजा रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ अपनी इमेजिनेशन में जी रहे हैं और एकदम से उनके सपने टूट जाए आपकी वजह से। ये नहीं करना आपको, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ श्योर नहीं हो और आप बस गाड़ी में चढ़ गए हो, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? अगेन मुझे आपके अंदर बहुत अनसर्टेनिटी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है ये रिश्ता जाने कहाँ वाला है, आपको पता ही नहीं है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर भी है या नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कब क्या मोड़ आ जाए इस रिश्ते में, ठीक है। आप ना कुछ खोने से डर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, या कुछ बंद होने से, कोई दरवाजा बंद होने से आप डर रहे हो, जिसके वजह से आप इस पर्सन पे, इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस इंसान को चुना तो मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो गाइस, ये बहुत जनरल एनर्जी है क्योंकि हम यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर एक बात जो मैं बता रही हूँ सबके साथ ही मैच करेगी। तो जैसे जैसे मैच होता है वो रखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपके लिए ही स्पेशली रीडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग निकल के आ रही है जहाँ पे इंसान ना थोड़ा डरा हुआ है या थोड़ा सा डर रहा है कुछ चेंज होने से या कुछ छोड़ देने से या कोई बदलाव होने से, ठीक है। आप इस पर्सन पे में भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि अगर मैंने इस इंसान को चुन लिया तो मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा या कोई बदलाव बहुत बड़ा आएगा मेरी लाइफ में, जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। लेकिन आपको अगेन बोला जा रहा है स्टे फोकस्ड, ठीक है। दरवाजा खुद के लिए खुला रखो, और जो आपको चाहिए, देखो अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो फिर आपको रिस्क भी लेने पड़ेंगे, आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बदलाव लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। और क्या छोड़ना पड़ेगा उस पर फोकस मत करो, क्या पाओगे आप इस पर्सन को पाओगे उस पर फोकस करो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ स्वर्ड्स, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा बदलाव से, चेंज से, बदलाव से डर रहे हो। आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की जरूरत है गाइस,
ठीक है। आपको अगर ये पर्सन चाहिए तो फिर ये भी समझो कि हाँ, अगर ये रिश्ता चाहिए मुझे तो इसके साथ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों का रिश्ता थोड़ा डिफिकल्ट है। हो सकता है आप लोगों में एज गैप है, या हो सकता है कोई मैरिड है यहाँ पे, या हो सकता है कास्ट अलग है या रिलीजन अलग है। कुछ तो इस रिश्ते के बारे में ऐसा है जो बहुत ऊंच नीच बहुत है, बहुत बड़े लेवल पे ऊंच नीच है, और आप डर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, फोकस करना पड़ेगा आपको कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए, और उसके बाद बहुत बदलाव आएंगे, मेरी लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, एंड आई एम ओके विद दैट। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं रह सकते फिर। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे लगता है क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, राइट। तो उनका आपको विश्वास नहीं तोड़ना, उनको आपको हर्ट नहीं करना है। अगर देखो क्या है ना कि अभी मैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब भी बात करती हूँ या मैनिफेस्टेशन के बारे में जब भी बात करती हूँ, मैं एक ही बात बोलती हूँ, आप सोच कुछ और रहे हो, चाह कुछ और रहे हो ना, तो होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप सोच ये रहे हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए चाहिए चाहिए, सॉरी, चाह ये रहे हो कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो फिर वो नहीं मिलेगी चीज आपको। ठीक है, फिर वो चीजें नेगेटिव ही होने लगेगी, क्योंकि आप सोच नेगेटिव रहे हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, वो आपकी सोच पे है, आपकी विजुअलाइजेशन पे है, आप खुद को क्या एहसास दिलाते हो, यकीन दिलाते हो, उस पे है। ठीक है, तो आप ही इस रिश्ते को आपने मैनिफेस्ट किया है। सच बता रही हूँ मैं। इस लाइफ टाइम में अगर ये पर्सन आपसे मिले हैं तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से है। आपने दुआ मांगी थी कि मुझे कोई बहुत प्यार करने वाला इंसान चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहे, जो मेरे लिए लड़े, मेरे लिए स्टैंड ले। तो फाइनली आपको वो रिश्ता अगर मिला है तो पीछे मत हटिए। ठीक है, नेगेटिव मत सोचिए। पीछे तो नहीं हट रहे हो आप, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव अगर सोच रहे हो कुछ तो वो मत सोचो। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हो इस रिश्ते में, बहुत जल्दी। आपके हक में सारी चीजें हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है। ठीक है, कि हाँ ये इंसान मुझे मिलेगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, हमारी शादी होगी, सब कुछ ठीक होगा, ये इंसान मेरे पास आएगा। मतलब जो भी आप चाहते हो, अभी आपके रिश्ते पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या चाहते हो अपने रिश्ते से, तो वो होगा। ये वाला ही माइंडसेट आपको रखना है। ऐसा सोचो ऑलरेडी जीत चुके हो, ऑलरेडी इस पर्सन के आप हो चुके हो। ठीक है, ऑलरेडी ये रिश्ता आपका हो चुका है। अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करो सही डायरेक्शन में। ठीक है, आप क्या चाहते हो अपने रिश्ते में, वैसे बिहेव करो ऑलरेडी, कि हाँ ये चीज मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, ये इंसान मेरे पास आ चुका है, हमारी शादी हो चुकी है। इस तरह से अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करो। ठीक है, आपके फियर्स पे मत आप फोकस करो, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहो। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो 2-3 चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आए हैं जब आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर आप इस पर्सन की लाइफ में तब आए हो जब इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर अगर शादी किसी की नहीं हुई है, अगर आप लोग रीडिंग देख रहे हो और आपकी या उस पर्सन की किसी से शादी नहीं हुई है, तो ये पर्सन शादी के इंटेंशन से ही आपके लाइफ में आए हैं। ये कुछ आपके साथ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ एक लाइफ बिताना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके लिए सीरियस है, तो आप भी इस चीज को टाइम पास की तरह बिल्कुल मत देखो। ठीक है, हाँ ये पर्सन ऐसे आए हैं आपके लाइफ में कि आपको लग रहा होगा कि नहीं यार ये 2-3 दिनों का है, ये खत्म हो जाएगा, नहीं, ये पर्सन आपकी लाइफ में रहने के लिए आए हैं। ठीक है, सो आपको भी वैसे ही उनको ट्रीट करना है। देखो प्यार है ना, सच्चा प्यार लाइफ में एक ही बार मिलता है। सच बता रही हूँ, वो बोलते हैं ना लाइफ में 2 बार प्यार होता है, 4 बार प्यार होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सच्चा प्यार है ना जो आपके लिए स्टैंड लेगा, वो एक ही बार आपके लाइफ में आता है। ठीक है, उसको खोना नहीं आपको। एफर्ट्स डालो इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स डालो। नेगेटिव मत सोचो, ये रिश्ता रिस्क लेने लायक है। ठीक है, रिस्क लो इस रिश्ते के लिए। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ने के लिए इस रिश्ते में, ये आपका एक साइन है। मेरे थ्रू यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाहते हैं कि हाँ ये रिश्ता आपके लिए है, बढ़ो आगे विद दिस पर्सन। ठीक है, कोई डाउट मत रखो, कोई फियर से डोंट वर्क विथ फियर। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? द स्टार। देखो अगेन बोला जा रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़े ऑब्स्टैकल्स है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आएंगे, आपको बोझ लगेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ को पूरे, आपको 360 डिग्री नहीं 180 डिग्री चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जो मिलने वाला है वो रिवॉर्ड्स वो बहुत अच्छे हैं। होप मत खो।
ठीक है, अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस नहीं आ रहा है, मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइज, आप दोनों इक्वली सीरियस हो एक दूसरे के लिए। वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और आप उन्हें अपनी पूरी दुनिया मानते हो। बिल्कुल भी मैं आपको बोलूंगी कि डरो मत, क्योंकि जो मिलने वाला है रिवॉर्ड वो बहुत हसीन रिवॉर्ड है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। इस चीज में आपके लिए एडवाइस क्या है? सोलमेट गाइस, ये आपका सोलमेट है। दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ठीक है, ये आपको हील करने आया है आपकी लाइफ में, ये आपके लिए ही आया है आपकी लाइफ में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन अचानक से आया था। ठीक है, जब आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और इस इंसान ने आपको बहुत प्यार किया है, मे बी आपको प्यार का मतलब समझाया है। आपने जैसे उम्मीद भी नहीं करी थी ये पर्सन वैसे है। ठीक है, ये कनेक्शन सीक्रेट है, डिवाइन है। ठीक है, ये भगवान ने भेजा है इस पर्सन को आपके लाइफ में। आप डरे हुए हो गाइस, आपको डर से बाहर निकलना पड़ेगा। डर के आगे क्या है पता है ना? जीत है। डर के आगे जीत है। ठीक है, आपको जो भी चीज डरा के रख रही है इस रिश्ते में, वो मैटर ही नहीं करती है, वो बिल्कुल मैटर नहीं करती है। ठीक है, मैटर क्या करता है? साथ ना छोड़ना, कॉन्फिडेंट रहना, गिव अप ना करना। अभी हालात कैसी भी हो, कितनी नेगेटिव हो, बदलेगी। तो ये आपकी फीलिंग्स है। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग राइट नाउ। ओके, चलो लेट्स सी आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। गाइस, एक ही कार्ड यहाँ पे उल्टा है, देखो, पेज ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। ओके गाइस, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना, आपके पर्सन भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। ओके, डिवाइन मुझे प्लीज बताएं कि मेरे व्यूअर के जो भी पर्सन है दिमाग में, जो भी पार्टनर है, एक्स है, क्रश है, जो भी है, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर के लिए। वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं। देखो गाइज, अगर आप कोई भी रीडिंग अजम्पशंस रख के करोगे ना कि हाँ ऐसा है वैसा है, रियलिटी तो अभी ऐसी है, तो आप सच्ची में ना फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आप कोई अजम्पशंस मत रखो, अपने दिमाग को शांत रखो, खाली रखो। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द सन, द डेविल, 5 of wands, and bottom of the deck है 4 of cups. Okay, let's clarify these cards. 7 of pentacles की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? Why is 7 of pentacles here? Why is 7 of pentacles here? क्यों है ये 7 of pentacles यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, मुझे ना ऐसा लग रहा है, मुझे शुरुआत से ये चीज़ डाउट थी, लेकिन अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। आपके कंपैरिजन में ये पर्सन स्ट्रांग नहीं है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन दिस पर्सन। ओके, ये अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे। उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है, अगर इन्होंने आपको आज तक कमिटमेंट नहीं दी है, या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपके साथ रह नहीं रहे हैं, आपको ब्रेकअप दे रहे हैं बार बार, उसके पीछे एक वजह हो सकती है दैट दिस पर्सन इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। ठीक है, या आपके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, क्योंकि हो सकता है ये नया जॉब ढूंढ रहे हैं, या ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियली साउंड, मतलब उतनी अच्छी सैलरी नहीं है, या जो भी वो कर रहे हैं ना उसमें उनको लॉसेज ही हो रहे हैं, या वो उसमें हैप्पी नहीं है। ठीक है, और वो चीज़ आपके रिश्ते को बहुत अफेक्ट कर रही है गाइज। इनके फाइनेंशियल स्टेटस, या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, इनकी जॉब सिचुएशन, इनकी करियर सिचुएशन, जो भी सिचुएशन, इट इज़ नॉट साउंड राइट नाउ।
ठीक है, वो सही नहीं चल रही है और उसका असर इनडायरेक्टली आपके रिश्ते पे हो रहा है। उसी की वजह से आपके पर्सन, आप देखो ये एक साइन है, लाइट ही बंद हो गई है, तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपसे दूर-दूर भाग रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन काफ़ी मुझे होपफुल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, होप्स भी हार दी है लेकिन होपफुल भी नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पर्सन को ना आपसे बहुत होप है, इस कनेक्शन से बहुत होप है। इनको लाइफ में बाकी चीज़ों में ऑलरेडी होप्स हार चुके हैं, लेकिन आप में बहुत होप्स है इस पर्सन को। ठीक है, इस पर्सन को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, इनको लगता है कि इनके हक में अगर अभी चीज़ें नहीं है, बट अगर आप इनके लाइफ में आओगे, आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, और पता नहीं अगर आप फाइनेंशियली इनसे बेटर हो तो इनको लगता है कि फाइनेंशियली भी अगर आपका सपोर्ट इनको मिलता है आगे जाके, ठीक है, तो ये मतलब ये रिलाई कर रहा है काफ़ी ज़्यादा आप पे, ट्रस्ट कर रहा है। ओके, इसीलिए वो होप, दे आर होल्डिंग ऑन टू दैट होप कि नहीं मेरी लाइफ भी ठीक होगी, मेरा भी सब कुछ सही होगा, क्योंकि उनके लाइफ से सब कुछ, उनके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है वाइज? एम्प्रेस हियर क्यों है? एम्प्रेस जजमेंट है। एंड देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना जैसे अपनी पूरी होप आप पे डाल दी है कि आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो, आप ही हो जो उन्हें इस दलदल से, उनकी लाइफ, उनको ना अपनी लाइफ बहुत दलदल वाली लग रही है। देखो ये होता है, अगर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है ना, या वैसी नहीं है जैसे उसे चाहिए, तो ये फील होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, जो आपके पर्सन को भी फील हो रहा है। ठीक है, उन्हें ये लग रहा है कि आप ही हो जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, वो आप पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। ठीक है, आप उन्हें वो सब कुछ दे सकते हो, प्यार, केयर, लव, रोमांस, आपके पास बहुत है देने के लिए। ओके, दे वांट, अगर आप एक फीमेल हो, अगर आप एक लड़की हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बच्चों की माँ बन सकते हो। ठीक है, लाइक इतना फार तक ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, दे सी यू एज द चाइल्ड, लाइक मदर टू देयर चाइल्ड। इतना लेवल पे इस पर्सन की फीलिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो ये पर्सन डेफिनेटली, मतलब ये जब आपको देखते हैं ना, इनकी मरी हुई होप भी जग जाती है। ठीक है, आपने इस पर्सन की लाइफ में आकर डेफिनेटली इनकी अवेकनिंग करी है। ये ना मुझे लगता है आपके लाइफ में आने से पहले इनकी लाइफ ना बहुत मोनोटोनस चल रही थी। ये अगर जॉब करते तो मे बी ये जॉब पे जाते थे, घर जाते थे, खाना खा के सो जाते थे, दूसरे दिन फिर उठते थे, जॉब पे जाते थे, खाना खा के सो जाते थे। मतलब इनकी लाइफ एक रूटीन में चल रही थी और इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी ये कर रहे हैं उसमें वो खुश नहीं है। बट आपके आने के बाद इन्हें पता चला कि नहीं यार, मुझे कुछ चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे कुछ बड़ा बदलाव चाहिए अपनी लाइफ में, और वो बदलाव वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन को पॉजिटिव एटीट्यूड अगर मिला है तो आपके वजह से मिला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे नहीं पता। देखो, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में तो आपको देखकर पॉजिटिविटी आई है, मोटिवेशन आया है, आपको देखकर इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, और इनकी पॉजिटिव थिंकिंग कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखकर इनका ना प्यार में भरोसा आ चुका है कि हाँ यार, प्यार होता है, सच में होता है प्यार। ठीक है, ये काफ़ी नेगेटिव हो गए थे मे बी रिश्तों को लेकर ओवरऑल ही। वाइज नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, आप दोनों डरे हुए लग रहे हो किसी चीज़ से, बट आपका दिख जाता है, आपका डर दिख जाता है, इस पर्सन का नहीं दिखता है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी अच्छे से अपने डर को छुपा लेते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन जो बहुत रेस्टलेस रहते हैं हमेशा, मतलब दे आर ऑलवेज ऑन देयर फीट। मे बी ऐसा कोई जॉब करते हैं जिसमें इनको बहुत घूमना पड़ता है, वेरी मूविंग काइंड ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है, बहुत बहुत एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, लेकिन वो इस एनर्जी को उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनको लगता है कि वो एनर्जी वो आपके लिए देना चाहते हैं, वो आपके लिए अपनी लाइफ को समर्पित करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये नया प्यार है आपके लाइफ में, मे बी ये नया पर्सन आया है आपके लाइफ में और बहुत फटाफट से आया और बहुत फटाफट से चीज़ें इसके साथ आगे बढ़ी है। ठीक है, तो आपको मे बी डर लग रहा है कि ये इंसान अचानक से आया और एकदम सीरियस हो गया यार मेरे लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मे बी आप डरे हुए हो। ठीक है,
ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे गाइस। दिस इज वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। ये बहुत सीरियसली इस रिश्ते को देख रहे हैं गाइस। तो अगर आप सीरियस नहीं हो इस पर्सन को लेकर, टेल दिस पर्सन, ओके, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अचानक से आए हैं आपकी लाइफ में, या फिर नॉन सीरियस एनर्जी लेकर आए और एकदम सीरियस हो गए हैं बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो आपको मे बी इस वजह से डर लग रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतना सीरियस अचानक से और बहुत जल्दी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो डरो मत गाइस, दिस इज फॉर यू। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके, मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू फिल बोथ द कप्स। वो अपना भी कप ऑफ लव फिल करना चाहते हैं और आपका भी। वो आपको भी हार्ट ब्रेक से हील करना चाहते हैं और अपने आप को भी। ठीक है, बहुत लोनली फील करते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर गया है, जिसने खुद आपसे रिश्ता तोड़ा है, नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू विद अ कप ऑफ लव। ठीक है, ये आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं। कोई देखो, या तो ये कोई नया पर्सन है जो अचानक से आपके लाइफ में आया है और बहुत सीरियस हो गया है, या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट में था और वो वापस आना चाहता है, या फिर ये करंट रिश्ता जिसके साथ चल रहा है, मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं और ये पर्सन अब उसको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ लव दिस पर्सन हैज फॉर यू। ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। द सन की एनर्जी क्यों है? सी गाइज, ये पर्सन बहुत हैप्पी होते हैं आपके साथ। ओके, ये आपके साथ जुड़ के, आपके साथ टीम अप करके ही खुश होते हैं। इनकी खुशी ही आपसे है। आप दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हो। मैंने बोला ना, आप दोनों सोलमेट्स हो। आप दोनों इक्वली प्यार करते हो। आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही अट्रैक्शन फील करते और आप कुछ नहीं करते। आप भी फील करते हो, वो भी फील करते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत खुश रहेंगे आपके साथ, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, अगेन गाइज, ये कंफर्मेशन ही है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। दिस इज अ कंफर्मेशन। ठीक है, मैं सोच ही रही थी इस कार्ड के बारे में और ये कार्ड आ गया। यू गाइज आर सोलमेट। ओके, इसीलिए ये पर्सन एकदम से आए और एकदम से आपके लाइफ में घुस गए और एकदम से सारी चीजें आगे बढ़ने लगी। इसीलिए मे भी आप डरे हुए हो। ठीक है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती ना, हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, लोग तो आजकल टाइम पास ही करते हैं प्यार के नाम के नीचे, राइट? सो मे भी आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन ये पर्सन बहुत सीरियस है एंड दिस इज योर सोलमेट। द डेविल की एनर्जी क्यों है? गाइस, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। ये पर्सन पागल है आपके प्यार में। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान, दे नॉट फूलिंग अराउंड। ये आपके साथ एक फेरी टेल जीना चाहते हैं। ओके, इनको आपके साथ एंडिंग चाहिए ही नहीं, इनको रिश्ता खत्म ही नहीं करना है। ये एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपसे जो कभी ना टूटे। जेन्युइन केयर, जेन्युइन प्यार है इस पर्सन का। और इनको लगता है कि आपके साथ ये कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये उससे बाहर निकल सकते हैं। आप इनके लिए एक रे ऑफ होप हो। आप इनके लिए एक, आपने वो गाना सुना है क्या, हमदर्द सॉन्ग सुना है विलन मूवी का, कि तू मेरा हमदर्द है? लिटरली वो सॉन्ग देखना, आप उसका वीडियो देखना, विजुअल देखना उसका। लिटरली पर्सन आपको वैसे देखते हैं कि आप उनको कुछ सुधारोगे, आप उनकी लाइफ को कुछ बेटर बनाओगे, आप उनको बुरी आदतों से बाहर निकालोगे। अगर इन्हें कोई बुरी आदतें हैं, आप उससे बाहर निकालोगे उन्हें। ठीक है, दैट इज द लेवल ऑफ लव दिस पर्सन हैज फॉर यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? गाइस, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन अगेंस्ट है इस रिश्ते के, या कौन, कितनी प्रॉब्लम्स है, या कौन बीच में आएगा, क्या होगा, किससे लड़ना पड़ेगा, किससे क्या करना पड़ेगा। इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे डोंट गिव अ शिट। ठीक है, इस पर्सन के लिए आप घर हो, और उस घर के बाहर चाहे कितने गुंडे भी अगर खड़े होंगे, इस पर्सन वो उनसे फाइट करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, थर्ड किसी पर्सन की वजह से हो सकता है, या फैमिली इश्यूज की वजह से, या मे बी आप लोगों के बीच, आप दोनों के फैमिलीज नहीं आप दोनों को एक होने देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सम ऑब्स्टैकल्स आर देयर, बट इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दूरी आई है, इस पर्सन को लगता है कि ये दूरी भी जरूरी थी हमारे बीच आना। ठीक है, या मे बी किसी वजह से ये दूरी आई है, ऐसे ही दूरी नहीं आई है। अगर इस पर्सन ने आपसे दूरी बना भी ली है तो किसी वजह से ही बनाई है। एक रीजन उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकते हैं, दूसरा रीजन कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन
उनको ना आपके नीड, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपकी केयर की, अश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत हेल्पलेस, रेस्टलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक़्त, ठीक है? तो यही इनकी एनर्जी है गाइस। और अगर आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, आपको पता नहीं है थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन आपको चाहिए कि ये थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते से हट जाए, जो भी थर्ड पार्टी है, फैमिली है, जो भी है, ऑब्स्टैकल्स है, आपके रिश्ते में तो बहुत थर्ड पार्टीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़, ये थर्ड पार्टी या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपको पता नहीं है, यू आर नॉट श्योर कि कौन है, लेकिन आपको डाउट आता है कि कोई थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल है, जो आपकी हेल्प करेगा उस थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते से हमेशा के लिए हटाने का, ठीक है? और कभी भी आने भी नहीं देगा थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में। आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस रिश्ते को लेकर, या मैं प्यार नहीं कर पा रही हूँ, मैं ओपन अप नहीं कर पा रही हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मुझ में ही कोई ऐसी चीज़ है जिसको मुझे हील करना है, तो ये सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल आपकी बहुत मदद करेगा उस चीज़ में। और आपकी रीडिंग में मैंने ये चीज़ देखी भी है कि आपको ज़रूरत है खुद को हील करने की, ठीक है? वरना आप रिश्ते की ना बैंड बजा दोगे अच्छे खासे, ठीक है? और अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में प्यार की कमी है, अगर वो प्यार नहीं रहा, अट्रैक्शन नहीं रहा, या अगर आप सिंगल भी हो, आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, या अपने मैरिड लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हो, अपने पार्टनर को अपने और करीब लाना चाहते हो, वो बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे, तो ये लव मैग्नेट स्पेल ऑयल आपकी बहुत मदद करेगा। तो मैंने 3 तरीके के स्पेल ऑयल्स बता दिए हैं आपको, ठीक है? और बहुत सारे स्पेल ऑयल्स मैं वो प्रोवाइड करती हूँ, जैसे हेल्थ के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, करियर, गुड लक के लिए है, करियर के लिए है। तो अलग-अलग तरीके के हैं, आपको कौन-सा चाहिए आप जब आओगे मेरे पास मैं आपको बताऊँगी। मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स भी देती हूँ जिसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, खुद पर्सनली एक्टिवेट करूँगी आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज़ ले रहे हो मुझसे अपने रिश्ते के लिए, रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, या अपने पार्टनर को वापस अपनी लाइफ़ में लाने के लिए, तो मैं आपके और आपके पार्टनर के नाम से उसको मैं चार्ज करूँगी, एक्टिवेट करूँगी, ठीक है? उस पे मैं इंटेंशन सेट करूँगी और फिर वो आप तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है? तो क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? वो भी आप ले सकते हो। तो प्रॉब्लम पे आपके डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? मैं रोज़ क्वार्ट्ज़ बोल रही हूँ। स्पेल जार्स भी मैं बनाती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। जार्स होते हैं स्पेल से बने हुए, ठीक है? उसको बस आपको अपने साथ रखना होता है। और कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूँ। अभी आने वाला जो फुल मून है, आई थिंक 11 या 10 या 11 तारीख को आ रहा है, राइट? जुलाई में। तो उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है गाइस। फुल मून के दिन पे किया हुआ रिचुअल और पोर्टल के दिन पे किया हुआ रिचुअल बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होते हैं। उसका बहुत इंस्टेंट और बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है आपके रिलेशनशिप पे, ठीक है? तो आप एक बार करवा के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। सो कैसी लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको जो भी मैंने चीज़ें दिखाई है, बताई है, आपको उसमें से कुछ भी लेना है तो स्क्रीन पे आपको कहीं पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, और जो वीडियो का पहला कमेंट होता है जहाँ पे मैं पिन करती हूँ कमेंट को मेरे, उस कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो देखो गाइस, सिर्फ रीडिंग मत देखो, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए रेमेडीज भी लो, क्रिस्टल्स यूज़ करो, यंत्र यूज़ करो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, कैंडल स्पेल्स कराओ, आपको जो सही लगता है वो कराओ, ठीक है? लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।